मलिका, तुम तन्हा रहने वाली औरत हो, दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। ख्याल नहीं रहा मुझे मलिका, आप और यहाँ। खजीना सुल्तान के महल गई थी मैं, वापसी पर तुमसे भी मिलना चाहा। तुम कहाँ जा रही हो निगार? मैं अब अकेली नहीं रह पा रही मलिका, तन्हाई का एहसास काटता है। दाया खातून सलामत रहे, अपनी जमीन पर रहने की इजाजत दी थी मुझे, वहीं जाऊंगी। अच्छा, वो जमीन जो मैंने दी थी उन्हें? आपका कैसे आना हुआ मलिका? मुझसे कोई काम था क्या? तुमसे क्या काम हो सकता है मुझे? जानती हो ना, तुमने हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ा। निगार खातून से मुलाकात हुई क्या? वो तैयारी कर रही हैं पाशा, आज शाम रवाना हो जाएंगी। बहुत ज्यादा एहतियात करना मत रखिए, किसी किस्म का मसला ना हो कोई। आप फिक्र ना करें, आपके भाई के पास वो महफूज रहेंगी। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मैंने आपको हर तरफ तलाश करवाया, बहुत फिक्र हो गई थी आपकी। यूं ही कुछ घूमना चाहता था इब्राहिम पाशा। काश कि मुझे खबर होती। आप जानते ही हैं, सफर से पहले हमारे दुश्मन मौका तलाश कर रहे हैं। या से मिलने गया था। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। कहीं तो मुझसे तो नहीं भाग रही? हरगिज नहीं मलिका, किसने कहा ऐसा? निगार, तुम्हारे साथ मैंने हमेशा इंसाफ किया, अब भी करूंगी। जिसने जो कुछ किया उसे भुगतना होगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मजबूर हूं मैं। निगार, क्या है तुम्हारी परेशानी? मुझे बताने के लिए कुछ तो है, अभी बता दो, क्योंकि हो सकता है कि ये तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात हो निगार। आज के बाद तुम्हारी मदद शायद कभी ना कर सकूं मैं। बताने के लिए कुछ नहीं है मलिका। जैसा कि मैंने कहा, जमीन पर चली जाऊंगी, वहां कामदार भी होंगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। अगर ऐसा ही है तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। शहजादे। फातिमा खातून, क्या मसला है कोई? शहजादे, मेरे दिल मेरी रूह के आका, मुझे आपसे दूर करने वाली उस रात से अब तक मेरी नींदें उचाट हो गई।
बहुत रंजीदा हूँ। आपकी जन्नत से निकाली जाने वाली आपकी कनीज जहन्नम की आग में झुलस रही है, लेकिन उस रंज, उन आंसुओं का सबब मेरा टूटा हुआ भरम नहीं है। मेरे दिल के आका, मैं दरअसल आपकी वजह से अश्कबार हूँ। काश कि आपके दिल से आपका गम नोच कर फेंक सकती, अपनी मोहब्बत से आप पर खुशियाँ निछावर कर सकती। काश आपके माजी का गम खत्म कर सकती। मेरी शहजादे, ये बेचारी कनीज, आपकी गुलाम, आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहती। अपने रब और आपकी मिन्नत से माजिद के सिवा क्या कर सकती हूँ मैं? खुदारा मुझे मत छोड़ें। आ जाओ। मलिका, कहाँ थी तुम फातिमा? मैं तैयारियों में मसरूफ थी मलिका। मुस्तफा के लिए तैयार होने वाली कनीज का क्या हुआ? सुना है कि उसे शिफा खाने ले गए रात को। खलवत में जाते वक्त जीने से गिर गई थी वो मलिका। घबराहट में पांव फिसल गया। लेकिन ऐसा ही होगा। आज रात उसे दोबारा लेकर जाओगे। मलिका, इस बार एहतियात करना तुम। उसे कुछ हुआ तो तुमसे पूछूंगी मैं। किसी के साथ कोई रियायत मत करना गुल्फा। तुम्हारा फर्ज जो कहता है वही करना। तुम्हें इसीलिए आका ने मुंतखब किया है। मुझ पे भरोसा रखें शहजादी। आका, वालिदा कैसे हैं ताया? ठीक है आका, कुछ देर पहले बेदार हुई हैं। वालिदा, मेरी बेशकीमत मलिका, एक पत्थर लाया हूं आपके लिए। कहते हैं ये दुख और गम मिटा देता है। करामाती पत्थर है ये, गम को अपने अंदर जज्ब करके स्याह हो जाता है ये। सूरत हाल में अगर कोई तब्दीली है तो मुझे फौरन खबर करें। तैयारी हो गई नसूहा फंदी, अब चल सकते हैं हम। हाँ, मतलब है विदा का वक्त आ गया है। पाशा ने यही हुक्म दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शायद मुनासिब भी यही है। वहां जाकर खुश रहो अपने बच्चे के साथ। शुक्रिया नसूहा फंदी, मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है आपने। निगाह खातून चले, इंतजार किया जा रहा है। आप नीचे क्यों ना आई खाने पर? मेरा दिल नहीं चाह रहा था इब्राहिम। क्या हुआ आपको? आका का सोच रही हूं मैं। वो वालिदा के पास आए थे आज।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सारा यकीन खत्म हो गया, जबकि कल खुश नजर आ रहे थे वो। उससे परेशान ना हो आप। आका काफी हसास है, क्या क्या सोचते हैं कोई भी नहीं जानता। आप कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं मालूम, मगर शायद हकीमों ने उन्हें कुछ कहा जो वो हमसे छुपा रहे हो। हरगिज नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है शहजादी। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कोई कैसे तैयार रह सकता है इब्राहिम? वो मेरी माँ है। आओ। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, सुलेमान सारा दिन नजर नहीं आए मुझे, कहाँ गए थे? याया से मिला था, मेरा हमशीर भाई। क्या हुआ? सदमे वाली कोई बात तो नहीं कहती उन्होंने? अपना ख्वाब बताया था उसे। खैर है या शर ये पूछा था, उसने कुछ नहीं बताया। खैर की उम्मीद रखें। मैंने तो कैसे कैसे ख्वाब नहीं देखे, सब सच हो जाते तो। Nigeranma babasha. शहजादे मोहतरम, आपकी कनीज आयशा खातून, माहे दौरा सुल्तान ने आपकी खिदमत में भेजा है। मुझे इजाजत दें। फातिमा, आयशा खातून, ठीक तो हो तुम? फातिमा खातून कहाँ है? ऐसी जरूरत तुम्हारे अंदर कहां से आई फातिमा? मेरे दिल में जो कुछ भी होता है मैं कह देती हूँ शहजादे, अपने एहसासात नहीं छुपाती। वो चीज जो मुझे आपके रूबरू खड़ा करती है वो है आपसे कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत। आप चाहे तो मुझे निकाल दें, चाहे तो मेरी जान ले लें, आपसे मिलने वाली हर चीज पर खुश हूं। फिर चाहे जो भी सजा दें आप मुझे, कबूल है। तुम्हारी ये आदत पसंद है मुझे। खींच रही हो तुम अपनी तरफ मुझे। सिर्फ आपके लिए बनी हूं मैं।
क्या हुआ? हम क्यों रुके हैं? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? हमारे साथ चलोगी तुम? नहीं, छोड़ दो मुझे, जान दे दूंगी मैं। जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो हमें खातून। फिगानी साहब, बैठ सकता हूँ? आला हजरत ने सलाम भेजा है आपके लिए। नवाजिश है उनकी। इब्राहिम पाशा आने वाले हैं, यहाँ से गुजरेंगे। शेखुल इस्लाम बीमार हैं, इसलिए वो उनकी इयादत के लिए जाएंगे। गुजर ही रहे हैं तो कलमा शहादत भी सुना दें, हम भी जान लें कि वो मुसलमान हैं या ईसाई। अपनी शायरी पाशा को सुनाना फिगानी, इसलिए कि आला हजरत तुम्हारी ही जुबान से कहलवाना चाहते हैं। जाओ जाकर आला हजरत से सलाम कहो। कल जितना कहा था पाशा से, आज उससे ज्यादा कहूंगा। गुल खातून, नरगिस खातून, आयशा खातून, आप सब लोग तैयार हो जाएं। शहजादे के साथ आप भी मनीषा जाएंगी। और मैं? तुम्हारा नाम इस फहरिस्त में नहीं है। फिदान खातून, मलिका से अगर आप बात कर लें तो मैं भी चली जाऊं। अपना काम करो तुम। चले सब अपना काम करें। फिदान, कहाँ थी तुम? रात से गायब हो। शहजादे के साथ थी मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। क्या है ये? मलिका ने शहजादे के साथ जाने वाली कनीजों के नाम एक एक करके लिखवाए हैं। ये कैसे हो सकता है? सिकंदर जलीबी, मैं अपनी खुशी से ये खैरात नहीं कर रही। शहजादा फने हरब सीखने जा रहा है। मैं समझ रहा हूं मलिका, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी तलब करदा रकम बहुत ज्यादा है, आगे सफर भी दरपेश है। रकम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं है। इब्राहिम पाशा से बात करें, मेरी बात बताएं उन्हें। मुझे अफसोस है मलिका, इस वक्त हमारे पास सोना बिल्कुल नहीं है। सब सफर की तैयारियों पर खर्च हो रहा है। मैं क्या करूंगी फिर? आप खजानची हैं, कोई रास्ता निकालें। इसका सिर्फ एक ही हल है मलिका, कर्ज लेना होगा आपको। कर्ज? किससे? यहूदी सर्राफ से। हमें भी जब जरूरत पड़ती है तो उसी से कर्ज ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक खातून सर्राफ को भेज सकता हूं आपके पास। आप लेकर नहीं दे सकते मुझे? अगर ऐसा किया तो इसका सबब बताने पर मजबूर हो सकता हूं, लेकिन अगर आप लेंगी तो किसी को मालूम नहीं होगा। वक्त आने पर अदा कर दीजिएगा। इस तरह किसी को मालूम हुए बगैर मसला हल हो जाएगा। समझ गई। अगर ऐसा है तो किसी को भेज दे। इस अजीम सल्तनत को एक ईसाई, एक गैर मुस्लिम चला रहा है। देखें जरा महल में कितने कम तुर्क रह गए हैं। मतरकची फिगानी यही है ना? यही है पाशा। लगता है किसी ने फिर से हवा भर ये दी है मैदान इसमें। अब 9 मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों के हाथ में आ गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे साथ। क्या इसकी इजाजत देंगे आप? नहीं। हमारी अजीम सल्तनत को खोखला कर डाला। बहुत जल्द मकबूल इब्राहिम पाशा एक और नया बुत खड़ा कर देगा। वो अब भी पत्थर की पूजा करता है। आप जानते हैं, इस जहां में अब तक 2 बड़े इब्राहिम आए हैं। एक ने बुतों को तोड़ा
और दूसरे को मोहब्बत है। अब सालार आज़म इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। ए गाफिल फैगानी, तुम जो कुछ कह रहे थे जरा मेरे सामने भी तो दोहराओ। मलिका, खजानची से बात हुई है फातिमा। एक यहूदी सराफ खातून भेजेंगे, उससे मिलने वाले कर्ज से हम अपना मसला हल कर लेंगे। जी समझ गई मलिका। क्या समझ गई फातिमा? तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है आजकल? कोई गलत फहमी हो गई है आपको। मनीषा जाने वाली कनीजों में मेरा नाम नहीं है माए दौरा सुल्तान। तो ये मसला है। तुम मेरे साथ यहीं रहोगी, तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं हर वक्त आपकी खिदमत में रहूंगी, लेकिन वो कल रात। खबर है मुझे, खातून को निकालकर तुम खुद चली गई खिलवत में। मेरी क्या जरूरत मलिका, शहजादे खुद यही चाहते थे। जो भी है, तुम अभी किसी सूरत नहीं जाओगी। जरूरत हुई तो बाद में चली जाना। जैसे आपकी मर्जी मलिका। কারাগারে পাঠিয়ে দাও। এবার তাকে এই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে। নির্জন পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী না পাশা। সুলতান সুলেমানকেও যেতে হবে। সবাই সাক্ষী, ওই দিন বেশি দূরে নয়। সুলতানা, কোনো সমস্যা হয়েছে প্যারচেমাগা? জি না সুলতানা, সব আপনার আদেশ অনুযায়ী হয়েছে। আচ্ছা, সাবধানে রেখো। নিগারকে আমাদের প্রয়োজন। চিন্তা করবেন না সুলতানা, কোথায় আছে কেউ জানবে না। ঠিকভাবে খেয়াল রাখছো তো? কোনো অসুবিধা যেন না হয়। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোনো অসুবিধা হবে না। এবার আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। ইব্রাহিম পাশাকে শায়েস্তা করার সময় হয়েছে। কে তুমি? কি চাও আমার কাছে? আমাকে চিনতে পারছো নিগার? গুলশা, তুমি বেঁচে আছো? আমাকে এত সহজেই মেরে ফেলবে ভেবেছিলে? সুলতানা, কাজ করুন দয়া। আম্মা, আজকে কেমন আছেন? একটা কথা জানানো খুব জরুরি, কারণ এই কথাটার সাথে আপনার আর এই পরিবারের মান সম্মান জড়িত আছে। আল্লাহই জানেন। তুমি আবার কোথা থেকে এসেছো? তার মানে ইব্রাহিম পাশা আজকাল সব খবর ঠিক মতো পান না। যেতে দাও গুলশা। পাশা আমাকে সব জায়গায় খুঁজছেন। শত হলেও আমি তার সন্তানের মা হতে যাচ্ছি। উনি তোমাকে ছেড়ে দিবেন ভেবেছো? পাশা কিছুই জানতে পারবেন না। ভাবছেন পথে আছো। তিনি টের পাওয়ার আগেই তার খেলা শেষ হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও গুলশা। একটা নিষ্পাপ জীবন আছে সাথে। তুমি তাকে অন্তত দয়া করো। তুমি দয়া করেছিলে আমাকে?
আমাকে মারার চেষ্টা করেছ, খঞ্জরের আঘাতে। বহু কষ্টে প্রাণে বেঁচেছি। হুররাম সুলতান না থাকলে আমার কি হতো জানি না। হুররাম সুলতান আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি সব জানেন নিগার। ইব্রাহিম পাশার জীবন এখন তার হাতে। তোমাদের সুখের দিন শেষ। ইব্রাহিম পাশা ধ্বংস হবে। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্য খুব কষ্ট হয়। আপনি আমার সাথে এত কিছু করার পরেও আপনাকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, আপনাকে অনুকরণ করি, এটাই সত্যি। আপনার মেধা, আপনার ধৈর্য, আপনার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। বহুবার আপনার সহযোগিতা চেয়েছি, হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু কাছে টানেননি। যদি আমাকে প্রথমেই মেনে নিতেন, সম্পর্ক নষ্ট না করে কাছে টেনে নিতেন আম্মা, এত ভুল বোঝাবুঝি হতো না। বরং আমরা সবাই মিলে মিশে থাকতে পারতাম। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি এসব প্রসঙ্গ টানছি না আম্মা। ওইসব পুরনো কথাগুলো ভুলে যাওয়াই ভালো। যা হওয়ার হয়েছে সব ভুলে গেছি। এখনো আপনাকে অনেক সম্মান করি। আপনি শুনলে খুশি হবেন তাই বলছি। সুলেমানের জন্যই আমি বেঁচে আছি আম্মা। আপনার ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি। তার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করব না। ওনার সুখ আর শান্তির জন্য জাহান্নামের আগুনেও জ্বলতে পারি। ধরে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। অনেক হয়েছে, বাচ্চাদের তৈরি করো, আম্মাকে দেখতে যাব। শাহজাদি, গাড়ি এসে গেছে? এসে গেছে শাহজাদি। হুররাম সুলতান এসেছেন, দেখা করতে চান। হুররাম? বললেন জরুরি কাজে এসেছেন। আসতে বলো। শাহজাদি, জাহাপনা কোনো আদেশ? কাছে এসো হুররাম। বলো, শুনছি। নতুন করে কি হয়েছে? আবার মাহি দেবরানের নালিশ নিয়ে এসেছো? ওসব তো কিছুই না শাহজাদি, আরো জরুরি কথা জানাতে এসেছি। বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করব।
বলে ফেলো হুররাম, কি হয়েছে? ইব্রাহিম পাশা। কি হয়েছে ইব্রাহিম পাশার? দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি। শাহজাদি, ইব্রাহিম, কিছু হয়নি তো? বেগম সুলতানা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। হে আমার স্নেহময়ী মা, কষ্ট নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আমার হৃদয়ে আপনি অমর হয়ে থাকবেন। আপনি আমার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। আপনার আদেশ আর পরামর্শ আমাকে অন্ধকারেও পথ দেখাবে। হে আমার আকাশের মতো উদার মা, আমাকে উত্তাপ থেকে বাঁচাতে আপনি মেঘ হয়ে ছায়া দিয়েছেন। আপনার স্নেহের ছায়াতলে আমি নিরাপদে বেড়ে উঠেছি। হে আমার জীবন সম্রাজ্ঞী, হে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী, শুধু আপনি না, একে একে সবাইকে যেতে হবে, কারণ পৃথিবীটা শুধুই স্বপ্ন। হে আমার ভাগ্যবতী সুলতানা, ওই আকাশে স্পষ্ট দেখা যায় নতুন সূর্যের উদয়, কিন্তু আমার হৃদয় প্রতিটি মুহূর্তে হাহাকার করে বলছে,
আমার আকাশের চাঁদ হারিয়ে গেছে। হে আকাশ, তুমি কি আমাকে বলতে পারো তিনি কোথায় গেছেন? হে আমার গর্ভধারিণী মা, আপনি কোন সুদূরে হারিয়ে গেছেন? আপনি কি এখন ওই আকাশে তারা হয়ে আছেন? মেনে নাও সুলেমান, পৃথিবীটা শুধুই স্বপ্ন। বয়ে চলা বাতাস, এই চলার পথ, প্রবাহিত পানি, জ্বলে ওঠা আগুন, সবই স্বপ্ন, সবই নশ্বর। মেনে নাও, যারা এই স্বপ্নে ডুবে আছে একদিন তাদেরও স্বপ্ন ভাঙবে। সুলতান হোক কিংবা ভিখেরি, এই সত্য সবাইকে মেনে নিতে হবে। মায়ার এ বন্ধন পৃথিবীতে অমূল্য। সেই অকৃত্রিম বন্ধন তুমি হারিয়ে ফেলেছ, এটা মেনে নাও। হে হৃদয়, পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাকবে না, মেনে নাও। জেনে রেখো, যেদিন এই পৃথিবীর সময় শেষ হয়ে আসবে, সেদিন এই সাজানো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, জেনে রেখো। এই পৃথিবীতে তুমি যতই সাফল্য অর্জন করো না কেন, সাম্রাজ্য ছেড়ে তোমাকে যেতেই হবে, মেনে নাও। দিগ্বিদিক জয়ী আলেকজান্ডার, তাকেও এই সত্য মেনে নিতে হয়েছে। কিছুই চিরস্থায়ী নয় সুলেমান, মৃত্যুকে মেনে নাও। হোক সেটা সিংহাসন, মুকুট কিংবা সাম্রাজ্য, সবই নশ্বর। এই রাজ্য একদিন বিলীন হয়ে যাবে, যখন তার সময় হবে। মেনে নাও সুলেমান, এই চলার পথ, প্রবাহিত পানি, জ্বলে ওঠা আগুন, সবই স্বপ্ন, সবই নশ্বর। সুলতান হও কিংবা ভিখেরি, এই সত্য প্রত্যেককেই মেনে নিতে হবে।
সুলেমান, কতদিন হলো কথা বলছেন না, স্তব্ধ হয়ে আছেন। আমার প্রাণপ্রিয় সুলতান, আপনাকে কষ্ট পেতে দেখলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কবে শেষ হবে এই শোক? হুররাম, এই শোক যদি আমাকে গভীর সমুদ্রেও টেনে নিয়ে যায়, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এই ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে আনবে। গুলফা মাতুন, সুলতানা, সুস্বাগতম। আমিও তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম। কোনো সমস্যা? মুস্তাফা সঞ্জয়কে যাওয়ার সব প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে তা জানতে চাই। জানোই তো 3 দিন পর রওনা হয়ে যাবে। সবকিছু প্রস্তুত সুলতানা, আমি নিজে খেয়াল রাখছি। চমৎকার, কোনো কমতি যেন না হয়। মুস্তাফাকে আমি জাঁকজমকভাবে পাঠাতে চাই এখান থেকে। যাই হোক, তুমি কেন এসেছো? বেতনের ব্যাপার হলে আমি দেখছি, কাগজপত্র সব তৈরি, পেয়ে যাবে। বুঝেছি। আমি জাহাপনার আদেশ আপনাকে জানাতে এসেছি। আজ সকালে আমাকে ডেকেছিলেন হেরেমের শাসন এখন কার হাতে থাকবে তা জানাতে। নিয়ম অনুযায়ী এতদিন যেভাবে যেভাবে পরিচালনা করেছেন, আপনি সেভাবেই এই দায়িত্ব পালন করে যাবেন। নিয়ম অনুযায়ী মাহি দেবরানের শাহজাদার সাথে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু যাচ্ছে না কেন তা বুঝতে পারছি না। সব সময় বাড়াবাড়ি। সময় হলে সে অবশ্যই যাবে হুররাম। তার আগ পর্যন্ত হেরেম পরিচালনায় গুলফামের সাথে দায়িত্ব পালন করবে। ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরেই আছি। মাসের পর মাস কি না সহ্য করেছি। এটাই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, কিছু বলার নেই। তবে অনুরোধ, আপনার নেয়া এই সিদ্ধান্তটা পারলে আরেকবার ভেবে দেখবেন। জাহাপনা, মেহরিমা, কাছে এসো। আমার শাহজাদি, লক্ষ্মী মামনি, এখানে বসো। বাবা, হেতিজা ফুপুকে মনে পড়ছে। কবে আসবেন এডিন্নে থেকে? খবর পাঠিয়েছি, কাল সকালে চলে আসবে। অবশেষে আসছেন শাহজাদি। কে জানে কেমন আছেন। ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়েছেন। জানেন তো, খুব ভেঙে পড়েছিলেন উনি। বেহান ওর পাশেই ছিল, ওদের দুজনকে আসতে বলেছি। বেহান ফুপু আসবেন বাবা? কথাও বলতে পারিনি, কখন চলে গেছেন বুঝতে পারিনি।